तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्ती और पैसा के बीच जो आपस संवाद हो रही है उसकी बात करने जा रहे हैं। एक गांव में दो आदमी रह रहा था। एक का नाम था रमन और दूसरे का नाम था राघव। दो दोस्त रहा करते थे। रमन धनी परिवार का था और राघव गरीब परिवार से था। हैसियत में अंतर होने के बावजूद दोनों पक्के दोस्त थे। हैसियत में यानी कि दोनों की हैसियत एक जैसी नहीं थी, फिर भी दोनों आपस में पक्के दोस्त थे। एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खाते पीते बातें करते, एक साथ कहीं घूमने जाया करते थे। अधिकांश समय वो दोनों एक दूसरे साथ में ही बिताते थे, साथ ही गुजारते। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। रमन ने अपना पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया। रवि ने, जो उसके बाप दादा ने बिजनेस की थी, उसे ही संभाल लिया और राघव ने एक छोटी मोटी नौकरी तलाश कर ली। जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर आने के बाद दोनों के लिए एक दूसरे से पहले जैसा समय गुजार पाना संभव नहीं था। दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी तो दोनों को आपस में दोस्ती को समय देने के लिए बहुत कम समय बचता था। गुजार पाना एक साथ संभव नहीं था। दोनों के अपने अपने फैमिली हो चुके थे। इसी कारण दोनों को आपस में थोड़ा कम समय दे पा रहे थे। जब मौका मिलता तो ज़रूर उनकी मुलाकात होती थी। एक दिन रमन को पता चला कि राघव बीमार है। एक दिन राघव बीमार पड़ गया तो रमन को पता चला। वह उसे देखने के लिए उसके घर चला आया। हालचाल पूछने के बाद रमन वहाँ अधिक देर नहीं रुका। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस राघव के हाथ में थमाकर वापस चला गया। रमन जो था कुछ पैसे निकाले और राघव के हाथ में थमाए और चले गए। राघव को रमन की इस व्यवहार पर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। ठीक होने के बाद उसने कड़ी मेहनत की और पैसों का प्रबंध कर रमन के पैसे लौटा दिए। कुछ ही दिन बीते ही थे कि रमन बीमार पड़ा। राघव जब बीमार से ठीक हुआ तो कुछ ही दिन बीता था कि रमन बीमार पड़ गया। जब राघव को रमन की बारे में मालूम चला तो वह अपना काम छोड़ करके भागा रमन के पास गया और तब तक उसके साथ रहा जब तक वह ठीक नहीं हो गया। राघव का यह व्यवहार रमन को उसकी गलती का एहसास करा दी गया। वह गलानी से भर उठा। एक दिन वह राघव के घर और उसके अपने किए की माफ़ी मांगते हुए बोला, दोस्त, जब तुम बीमार पड़े थे तो मैं तुम्हें पैसे देकर चला आया था, लेकिन जब मैं बीमार पड़ा तो तुम मेरे साथ रहे, मेरी हर तरह से ख्याल रखा। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, मुझे माफ़ कर दो। राघव ने रमन को गले से लगा लिया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त मेरे, खुश हूँ कि तुम्हें एहसास तो हो गया कि दोस्ती में पैसा मायने नहीं रखता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और एक दूसरे के परवाह मायने रखती है। कौन कितना किसका ख्याल रखता है ये मायने रखती है, पैसा मायने नहीं रखता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि पैसे से तोलकर दोस्ती को शर्मिंदा न करें। दोस्ती का आधार प्रेम और विश्वास है, एक दूसरे का परवाह है, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे पे विश्वास करें। यही दोस्ती का मिसाल होता है। धन्यवाद।